क्या आप जानते हैं जब भी कोई प्लेन क्रैश होता है उसके बाद कुछ ढूंढा जाए या न जाए, सारे लोग मिलकर एक मिस्टीरियस ऑरेंज रंग के बॉक्स को ढूंढने लग जाते हैं, जिसे ब्लैक बॉक्स भी कहते हैं। दुनिया के हर एक प्लेन में ये ब्लैक बॉक्स होता ही होता है, क्योंकि इसके अंदर प्लेन का A to Z रिकॉर्डिंग होता है। पायलट की रिकॉर्डिंग से लेकर प्लेन की एग्जैक्ट हाइट तक, केबिन पर कितना प्रेशर था उस समय से लेकर फ्लैप्स कितने डिग्री पे थे, ये सब कुछ। जब किसी प्लेन में आग लगती है तो टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, और तब भी इस ब्लैक बॉक्स को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ब्लैक बॉक्स 1300 डिग्री सेल्सियस तक के आग को लगातार 1 घंटे तक झेल सकता है। क्या आप जानते हैं कई बार वर्कर्स प्लेन के इंजन को साफ करने के लिए चालू इंजन पर पानी डालकर कुछ इस तरह धोते हैं, लेकिन प्लेन का इंजन जब चलता है तो एक कार को भी अपने अंदर खींच लेता है। तो आखिर ये इंजन इन लोगों को अपने अंदर क्यों नहीं खींच पाता है? तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, एक एरोप्लेन प्रदूषण से भरे हुए आसमान में उड़ता है, जिससे धूल मिट्टी इसके टरबाइन पर चिपककर लगातार जमा होती रहती है। ऐसे में अगर इसको साफ नहीं किया जाएगा तो ये खराब भी हो सकता है, इसीलिए इनको कुछ इस तरह के पाइप से धोया जाता है। वहीं धोते समय ये वर्कर के लिए खतरनाक इसीलिए नहीं होता क्योंकि इसे कम स्पीड पर चलाया जाता है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा क्या है इस एरिया में जो कोई भी प्लेन इधर से नहीं गुजरता? दरअसल इसे टिबेटन प्लेट्यू कहते हैं, जहाँ पर प्लेन उड़ाने का मतलब है मौत को बुलाना, क्योंकि ये जगह पहले ही बहुत ऊंची है। ऊपर से यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी मौजूद हैं, जिनका एवरेज एलिवेशन 14,000 फीट तक का है। अब आप कहोगे कि प्लेन 33,000 फीट पर उड़ता है, क्या प्रॉब्लम है? तो प्रॉब्लम तब है जब प्लेन में कोई प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन होने पर कई बार प्लेन को 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ाना पड़ता है, और ऐसे अगर प्लेन इधर से उड़ेगा तो परमानेंट ही उड़ जाएगा। साथ ही इस इलाके का मौसम अनप्रेडिक्टेबल है, जो बार बार बदलता रहता है, इसीलिए सारे प्लेन इस एरिया को अवॉइड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं जब भी कोई प्लेन क्रैश होता है तब पायलट मेडे 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 क्यों बोलता है? असल में मेडे मतलब होता है हेल्प मी या फिर इमरजेंसी। लेकिन आप कहोगे कि ठीक है, लेकिन पायलट इमरजेंसी भी तो कह सकता है। तो इसका उत्तर ये है कि दुनिया में 6000 से भी ज्यादा भाषाएं हैं, और दुनिया में हर जगह पर एरोप्लेन्स के कंट्रोल टावर मौजूद हैं, जो मेडे शब्द को जानबूझकर एक यूनिवर्सल शब्द बनाया गया है, और दुनिया का हर पायलट इस मेडे शब्द को जानता है। हेल्प मी या इमरजेंसी, इसका कोई और भी अर्थ हो सकता है, जैसे कि साइड वाला पायलट बेहोश हो गया तो वो कह सकता है इमरजेंसी। पायलट बेहोश हो गया तो ये शब्द तो नॉर्मली हो गया, लेकिन अगर पायलट मेडे कह दिया तो फिर वो ऐसी परिस्थिति हो जाती है जिसमें 99% मरने के चांस हो जाते हैं, तभी वो मेडे कहता है। क्या आप जानते हो आने वाले समय में फ्लाइट क्रैश हो रहा है? ये नज़ारा आपको और भी देखने को मिलेगा। धरती के इतने बड़े आसमान के मालिक सिर्फ 2 कंपनीज ही हैं। कितनी अजीब सी बात है। 800 करोड़ लोगों के इस धरती पे, 195 देशों के इस धरती पर बस 2 एरोप्लेन कंपनीज हैं, बोइंग और एयरबस, और इन दोनों को मिला के धरती का सिर्फ 99% बनता है, और बाकी का 1% का जो प्लेन का मार्केट है वो इन कंपनीज का है। और अगर आज आप एक कमर्शियल एयरलाइन शुरू करोगे तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट $10 बिलियन यानी 80,000 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। सच्चाई यही है कि बहुत सारी कंपनीज का आने का इरादा तो हुआ है, लेकिन आते आते वो फेल हो चुकी है, और इन कंपनीज के मालिकों ने दूर से ही मना कर दिया है।